गुड इवनिंग। चलिए गुरुजी प्रणाम हो रहा है अभी। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। थोड़ा सा समय आप लोग को देते हैं ताकि आप लोग ये ना ये जो गुड इवनिंग प्रणाम वगैरह जो करते हैं वो करते रह जाइए थोड़ा देर तक, तो हम देखते रहते हैं कितने आदमी हैं आ रहे हैं जुड़ रहे हैं। चलिए ठीक है, मेरा नाम ले लीजिए। लेकिन कमेंट अभी इतना स्पीड जाएगा बाबू कि आपका कमेंट थोड़ा सा दिखेगा लेकिन चला जाएगा, इससे नाम तम अभी नहीं। जब अस्थिर हो जाए कमेंट तब फिर हम लोग बात करेंगे। हाँ, इतना स्पीड जा रहा है, कैसे हैं एगो दिखा हमको। चलिए ठीक है, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग हो गया। चलिए बस अब रुक जाइए, अब रुक जाइए, रुक जाइए, हम लोग क्लियर करें, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बस अस्थिर हो जाइए, रुक जाइए यहाँ पे। हाय सर, देख लो, है ना, और कुछ कहना है? चलिए अब थोड़ा सा चरण स्पर्श देखिए, बहुत बढ़िया। चलिए हम लोग क्या करते हैं, आप देखो यहाँ से क्या करना है। देखो ऐसा करो कि तुम लोग का सब जितना गुड इवनिंग कर रहे हैं सब चीज हो गया है, क्लियर हो गया है। अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, कल फिर हम लोग अब अगला क्वेश्चन पे जाएंगे। ध्यान देना यहाँ पे, क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन बनाना है, इसलिए बहुत इजी वे से लेके चल रहे हैं हम लोग। अब देखो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करें। आवाज अब वीडियो क्लियर है, एक बार क्लियर लिख दो जल्दी से फटाफट। मेरे लिए कोई डाटा वाटा बचा के रखते हैं कि नहीं आप लोग, है ना? बहुत आदमी तो बीच में ही भाग जाएगा, कह रहे भैया डाटा का और भी यूज है उसको रात में। चलिए स्टार्ट करें, क्लियर है? चलिए क्लियर। अब ध्यान देना जरा सा, आज जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं ये मेरा जो आपको दिख रहा है कि नहीं क्वेश्चन ऐसे, हालांकि आपके पास असाइनमेंट है ना? तो इसमें देखो ये क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं। 16 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को दो विपरीत सतहों को समान रंग से रंगा गया है। क्लियर दिखाई दे रहा है? एक बार बता दो, क्लियर दिखाई दे रहा है क्वेश्चन? क्योंकि थोड़ा सा छोटा कर दिए हैं तो वो इसका जो अक्षर है वो छोटा छोटा हो गया है, इसलिए आपको ये बताना है कि आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। नहीं दिखाई दे रहा तो बड़ा करेंगे। नहीं दिखाई दे रहा है, बस यही बस पूछना था आप लोगों से। अब इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। इसको यहाँ से आ जाओ, 30 नंबर वापस यहाँ आ जाओ, रुक जाइएगा। चलिए अब आपको दिखेगा, ध्यान देना आप। अब क्वेश्चन को समझना, ठीक है? 16 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के दो विपरीत सतह को समान रंग से रंगा गया है। 16 सेंटीमीटर का भुजा है इसका। इस प्रकार 6 सतह को रंगने के लिए लाल पीला हरा रंग, देखो कल तक बताए थे 2 रंग वाला, ठीक है? आज कितना है? 3 रंग वाला। क्लियर है? बात समझ में आया? आज कितना है? 3 रंग वाला क्वेश्चन है। कौन कौन है तो देख लो यहाँ पे। यहाँ क्या बोला है? 16 सेंटीमीटर वाला भुजा वाला एक घन को दो विपरीत सतह को समान रंग से रंगा गया। इस प्रकार 6 सतह को रंगने के लिए लाल पीला और हरे रंग का प्रयोग किया गया है, ठीक है? और उसके बाद इसको 4 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घन में काटा गया है। तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले, तो सबसे पहले हम लोग इसको कट कर लेते हैं ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए। 16 सेंटीमीटर का एक घन हम लिए हैं जिसको कि 4 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा गया है ना, 4 सेंटीमीटर। तो देखो ये टोटल कितना है भाई? 16 सेंटीमीटर का टोटल है। इसको 4 सेंटीमीटर 4 में काटना है, इसका मतलब 1 2 3। देखो 4 4 8 4 12 4 16, मतलब ये मेरा ये 4 का हम लोग कटिंग किए हैं, ठीक है? 4 का कटिंग किया, 4 सेंटीमीटर का। क्लियर हो गया? कटाव की संख्या कितना है मेरा? ये कटाव की संख्या कितना है? तो n=3 हो गया, ठीक है? n=3। अब यहां देखना ये 4, तो यहां से कितना बॉक्स मिल रहा है? 1 2 3 और 4 बॉक्स हमको इधर से मिल रहा है। 4 बॉक्स, देखो 4 बॉक्स हमको इस साइड से मिला, 4 बॉक्स इस साइड से मिलेगा और 4 बॉक्स इस साइड से मिलेगा। कट कर देते हैं, नहीं तो आप लोग यहाँ पे गड़बड़ा जाएंगे। देखो तो टोटल कितना हो गया भाई हमको? 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौके 16 चौके 64 छोटा घन प्राप्त होगा। इतना क्लियर हुआ कि नहीं? छोटा घन प्राप्त होगा मतलब मिलेगा। इतना क्लियर है?
n बराबर 3 क्लियर है, टोटल 64 क्लियर है। n इजकल टू बता दो, n इजकल टू क्लियर है या इसको फिर तोड़ तोड़ के लिखे अभी हम? n वाला सर कमेंट में मेरा नाम नहीं आ रहा, एकदम आ रहा केवल। क्या नाम है आपका? केवल के बाद नहीं समझ में आया, नाम भी आप लोग बड़ा उटपटांग सा रखते हैं। अरे छोटा छोटा सोनू मोनू टोनू रखो ना, बोलने में आसान रहता है ना। चलिए क्लियर है, n क्लियर है। चलो अभी तक एक भी कोई क्लियर ऐसा नहीं ना। चलो ठीक है, n क्लियर है, क्योंकि रोज रोज फिर n ही समझाए तो दिक्कत है। हाँ ठीक है, अब यहाँ आ जाओ। अब क्वेश्चन जैसे n पता चल गया, आज हम पहले हम शॉर्ट में बनाएंगे, जो होता है ना कि कैसे स्पीड में बनाना, शॉर्ट में। याद रखना, एक लाल है, दो लाल है, दो पीला है, दो हरा है, तो इसके लिए भी एक बॉक्स यहाँ बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो आप लोग फिर फंस जाएंगे। लाल पीला हरा, छोटा बॉक्स बना रहे हैं ताकि आपको लाल पीला हरा सिर्फ समझ में आ जाए। दो सतह लाल, ठीक है, इधर इधर लाल। दो सतह आपका हरा, तो इधर वाला हरा कर देते हैं, एक इधर वाला भी हरा कर देते हैं। और दो सतह पीला, दो सतह पीला, देखते हैं पीला कलर चलता है कि नहीं चलता है। पीला चल तो गया लेकिन आपको दिखाई देगा, पीला दिखाई देगा, ठीक है, पीला दिखाई दे रहा है। पीला दिखाई दे रहा है कि नहीं, समझ आ गया इतना जल्दी? चलिए ठीक है, अब ये चीज हो गया। अब यहाँ पे आ जाइए हम लोग किसमें, तो क्वेश्चन पे। कुल कितने छोटे घन मिलेंगे, लो ये क्वेश्चन तो यहीं क्लियर हो गया। कुल कितने छोटे घन मिलेंगे, तो 64। कोई दिक्कत है इसमें? 64, कोई दिक्कत है? हाँ विपरीत है, सॉरी यहाँ पे हम यहाँ लिख दिए हैं। अच्छा अच्छा, रुक जाइए रुक जाइए। पीला कलर हम ब्लैक का यूज करते हैं कलर, नहीं तो नहीं दिखेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। इसको हम पीला यहाँ कर देते हैं, और ये पीला भी यहाँ कर देते हैं। और ये जो हरा था ना, हरा को अंदर में लिख देते हैं, जिसके कारण अभी हम लोग क्या किए, छोड़ दिए थे। ये हरा यहाँ कर देते हैं। चलो अब समझ में आ गया, दो विपरीत हरा, दो विपरीत लाल और दो विपरीत पीला, ठीक है। चलिए अब यहां से आइए, पहला क्वेश्चन का तो आंसर 64 था, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है? सर जी टेस्ट नहीं लीजिएगा, एकदम लेंगे। हाँ 44। पीके बाबा का शादी कब होगा? अरे बाप, तुम लोग को इसका भी दिक्कत है सर, टेंशन है इन लोगों को। पीके बाबा का शादी कब होगा? शादी हो चुकी है इनकी, है ना टेंशन नहीं लेना, नहीं ऑनलाइन में कह देंगे तो शादी होगा भी नहीं इनका। अरे ना हुआ है शादी ब्याह। चलो ठीक है, यहाँ आ जाओ, 28 नंबर में आ जाओ। ऐसे कितने घन मिलेंगे जिसके सिर्फ एक सतह रंगा होगा? तो एक सतह, 27 नंबर का आंसर क्लियर है सबका, 27 नंबर का आंसर 64, आंसर क्लियर है सबका। अब आइए 28 नंबर में, 28 नंबर कह रहा है ऐसे कितने घन मिलेंगे जिसका सिर्फ एक सतह रंगा हुआ रहेगा, मतलब n-1 का क्या स्क्वायर इंटू क्या 6 करेंगे। तो n का n-1 जैसे कर लिया, n कितना है हमारे पास, 3 है, 3 में से एक यहाँ लिख देते हैं। n कितना भाई, 3-1 का स्क्वायर इंटू क्या, तो 6। अब डायरेक्ट इसको निकाल लीजिए, 2 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 6 चौके 24 हो गया। आंसर क्या हो गया, तो 24 हो गया। आपका आंसर क्लियर है। 28 का कितना आंसर होगा, तो 24 आंसर होगा। कोई दिक्कत हो गया इसमें? 28 का 24, 27 का 64, 27 और 28 क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन भी यहाँ देखिए 29 नंबर में, 29 नंबर में क्या है, यहाँ से थोड़ा ऊपर कर रहे हैं इसको। अब संभल के बनाना, हड़बड़ा के मत बनाना। 27 28 हो गया है, अब यहां से 29 में हम घुसेंगे। चलिए अब क्या है, 29 में आ रहा है। 29 का आंसर क्या होगा पहले देखना आराम से, पहले आप लोग 29 बना लिए। ऐसे कितने घन मिलेंगे जिसके दो सतह रंगा होगा, तो n-1
का स्क्वायर इंटू कितना होता है, अच्छा 2 सतह वाला बोला ना, तो स्क्वायर नहीं होगा, इंटू 12 बस, मतलब हो गया 3 - 1 इंटू कितना, तो 12, तो 12 दूनी कितना हो गया भाई, तो 24 हो गया, है ना। कोई दिक्कत इसमें 29 नंबर में, 29 का भी 24 होगा। चलिए क्लियर है, एकदम नेहा जी एकदम सही आंसर दे रहे हैं, रोहित सिंह बहुत बढ़िया, खुशबू, चलिए करते चलिए। चलिए अब जब हम बोले अगले क्वेश्चन 30 नंबर बताएं, 30 नंबर का आंसर बताइएगा। 30 नंबर में क्या बोला है, अच्छा 8 दे दी, जिसके एक भी सतह रंग नहीं, अरे बकलोल, पहले देख लो यहाँ पे हाई कितना, एक भी सतह रंगा नहीं है, मतलब n-1 का क्या होल क्यूब, 3 - 1 का क्या होगा होल क्यूब, इक्वल टू कितना हो गया 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया। मतलब आपका 30 नंबर का भी आंसर आ चुका है कितना, तो 8 आ चुका है। अब आ जाएं 31 पर, 31 का सही आंसर हमको दे के बताएं, 31 नंबर का सही आंसर हमको बताइए। 31 का रिपीट करने कौन सा नंबर बताए हैं, कोई 24 दे रहा है, कोई 34 दे रहा है, कोई 36 भी, सॉरी 56 भी दे रहा है, तो आंसर सही बताए 31 का। 24, 24, 56, 24, 8 तो ऑप्शनों में नहीं है, अच्छा नन ऑफ दिस है यहाँ पे, ध्यान देना जरा सा क्वेश्चन को समझिएगा, 56 लॉक कर दीजिए एकदम, बहुत बढ़िया। अब रुक जाए तभी हम कुछ आगे बढ़े, धनाधन मारे जा रहा है आंसर। चलो ठीक है, यहाँ भी तुम लोग ऑफलाइन वाला काम नहीं, वहां पे होता है डी 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 करते हैं, यहाँ भी उसी तरह एक ही आदमी मारे जा रहे हैं आंसर। चलो यहाँ देख लो, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, 31 नंबर को समझना थोड़ा सा, हम इसको ऊपर कर दे रहे हैं 31 नंबर आपको समझने के लिए। 31 जो है ना थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, इसलिए हम ऊपर कर रहे हैं। थर्टी वन को पहले समझिए, ऐसे कितने घन मिलेंगे जिसके कम से कम एक सतह रंगा हुआ, और इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, सिर्फ एक सतह रंगा हुआ, यहाँ कम से कम कह दिया है। देखो जरा सा इस क्वेश्चन को, कि पहले वाला क्वेश्चन क्या दिखा है, एक भी सतह रंगी भी नहीं मिलेगी, चलो ठीक है यहाँ हटाओ, यहाँ दे जिसके 2 सतह, इसमें क्या लिखा है, जिसके 2 सतह, कम से कम का यूज किया है, नहीं किया है, उसी तरह लेकिन यहाँ पे देखना, जब लिख दिया कि कम से कम एक सतह रंगा हुआ, तो यहाँ थोड़ा आराम से रुक जाइएगा। जब क्वेश्चन कहा है कि कम से कम एक सतह रंगा हुआ हो, तो आपको करना क्या है, पहले देखो, पहले एक सतह वाला निकाल लो, एक सतह का फॉर्मूला होता है n-1, ठीक है, n-1 का स्क्वायर इंटू क्या, तो 6, तो एक सतह वाला देखो n कितना था, 3 - 1 का स्क्वायर इंटू क्या, तो 6, 2 दूनी 4, 6 चौके कितना हुआ, तो 24, ये हो गया कितना वाला, तो एक सतह वाला, एक सतह वाला कम से कम एक सतह रंगा हुआ, तो इसका मतलब देखो, जब एक सतह रंगा हुआ रहेगा तो सेंट्रल पे तो रहेगा ही रहेगा, उसको तो सेंट्रल क्यूब बोलते हैं, एक सतह वाला को सेंट्रल बोलते हैं। सेंट्रल क्यूब कितना मिल गया हमको, 24 मिल गया। अब जो कॉर्नर क्यूब रहेगा उसमें भी ना एक सतह जो है आपका रंगा हुआ रहेगा, 3 सतह रंगा रहता है तो एक सतह तो रहेगा ही रंगा हुआ, कम से कम एक सतह जरूर रंगा होना चाहिए, मतलब 8 गो ये हो गया, ये प्लस कर देना है। अब प्लस मिडिल क्यूब जो होगा उसमें भी तो रहेगा एक सतह रंगा, क्योंकि मिडिल क्यूब में 2 सतह रंगा रहता है, इसका मतलब मिडिल क्यूब में भी एक सतह रंगा हुआ रहेगा, तो इसका मतलब मिडिल क्यूब भी आपको निकालना होगा। तो मिडिल क्यूब कितना हो गया भाई, n-1 का इंटू कितना 12, 3 - 1 इंटू कितना हो गया 12, 12 दूनी कितना, तो 24। ये क्या निकाले हम लोग, तो मिडिल क्यूब निकाले। मिडिल क्यूब कहने का मतलब मिडिल क्यूब क्या है, 2 सतह रंगीन वाला, ठीक है, 2 सतह रंगीन वाला जो है, तो इसका मतलब ये 24 इसमें फिर ऐड हो जाएगा, ठीक है, ये सारा क्या ऐड हो जाएगा, तो 4 4 8 8 16 की 6 हो गया, और ये कितना 56, टोटल मेरा कितना निकलेगा, तो 56 आंसर होगा। अब समझ में आया।
क्लियर हुआ? 56। फिर से समझिए इस चीज को, कम से कम एक सतह रंगीन उसमें होना चाहिए। पहले क्या था कि ऐसे कितने मिलेंगे, ऐसे कितने मिलेंगे जिसमें दो सतह रंगीन हो, ऐसे कितने मिलेंगे जिसमें तीन सतह रंगीन हो। लेकिन जब कम से कम एक सतह रंगा हुआ, वो तो मेरा मिड सेंट्रल में भी एक सतह रंगा हुआ रहता है, कॉर्नर में भी तीन सतह है तो उसमें एक सतह तो रंगा हुआ रहेगा ही, और मिडिल वाले में भी दो सतह रंगा रहता है, उससे भी एक सतह होगा। आवाज नहीं आ रहा? आवाज क्लियर हुआ? नहीं आ रहा है आवाज? तो ठीक है, अपना मोबाइल को सही करें। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ, हम चैट भी पढ़ते हैं आप लोगों का। फिर से सर कोई बात नहीं, साउंड ओके है। देखिए करना कुछ नहीं है इसमें, क्या करना है ना, तीनों चीज लेके चलना। पहली बात, जब कह दिया कम से कम एक सतह रंगा हुआ, तो एक सतह रंगा हुआ जब ये कहेगा तो एक सतह तो सेंटर का भी रहता है, मिडिल का भी रहता है, और कॉर्नर का भी रहता है। होता है कि नहीं? सेंटर में कितना होता है? एक सतह रंगीन होता है। सेंटर कॉर्नर में कितना होता है? तीन सतह रंगीन होता है। और इसमें कितना होता है? दो सतह। तो सब में एक एक सतह तो रंगीन रहबे करता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो तीनों को हम लोग निकाल के ऐड कर देते हैं। बात समझे? फिर से आप बोल रहे बताने, तो बस समझिएगा बात को। कम से कम बोला तो तीनों निकाल के जोड़ देंगे। कॉर्नर तो 8 होता ही है, एक सतह वाला निकाल लिए और दो सतह वाला भी निकालेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे, 56 हो जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ गया? क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जाता है, नहीं समझे? फिर कर दें इसको। तो इसको क्या करते हैं, उठा के हम इसको फ्रेश पे ले चलते हैं। तो यहाँ पे हम आए हैं कितने, कम से कम एक सतह रंगा हुआ है। ठीक है, एन कितना था इसका? 3। देखो जब क्वेश्चन में हमको कह दिया है यहाँ पे कि कम से कम एक सतह रंगीन चाहिए, एक सतह रंगीन, कम से कम एक सतह रंगीन, इसका मतलब देखो सेंट्रल में भी होगा एक सतह। सेंट्रल क्यूब में क्या होता है? एक सतह होता है कि नहीं? एक सतह रंगीन रहता है इसमें। बात समझे? उसके बाद आए मिडिल क्यूब। मिडिल क्यूब में भी एक सतह रंगीन होता है, इसमें दो सतह होता है। तो दो सतह अगर मान लो रंगीन है तो एक तो हमको मिल ही नहीं जाएगा। और कॉर्नर क्यूब, कॉर्नर क्यूब ये भी आपको, कॉर्नर क्यूब का कितना सतह होता है? 3 सतह रंगीन होता है। और हमको कम से कम एक सतह, तो तीनों में ना हमको एक एक सतह मिल ही जाएगा। तो इसलिए पहले सेंट्रल क्यूब निकालेंगे, फिर मिडिल क्यूब निकालेंगे, फिर कॉर्नर क्यूब निकाल के जोड़ देंगे। अब पहले समझिएगा कि मेरा जब एक सतह रंगीन कहा है, तो एक सतह रंगीन में जो मेरा इस पार्ट से कॉर्नर से निकलेगा इसमें भी एक सतह रंगीन होगा, जो यहाँ पे सेंटर से निकलेगा वो भी एक सतह रंगीन होगा, और जो यहाँ पे निकलने वाला है उसमें भी एक सतह रंगीन होगा। मतलब एक सतह रंगीन उसमें चाहिए ही चाहिए। तो कॉर्नर का तो आप जानते हैं 8 है। सेंट्रल में देखिए क्या होता है? n-1 का स्क्वायर इंटू क्या? 6। ये होता है n-1 इंटू 12, और ये तो डायरेक्ट 8 होता है। तो हम n जानते थे कितना था भाई? तो 3-1 का स्क्वायर इंटू 6, तो ये हो गया आपका कितना? 24 हो गया। फिर यहाँ पे आ जाइए n-1, 3-1 इंटू कितना? 12, तो इसका भी कितना हो गया भाई? 24 हो गया। और ये वाला जो है, ये वाला आते हैं, ये कितना होता है? 8। तीनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 56 मेरा आंसर होगा। क्लियर हुआ? 24 प्लस 8। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं? अब क्लियर हो गया? आ गया? चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। चलिए अगले क्वेश्चन को बनाएं और बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 64 घनों को सजाकर एक बड़ा घन तैयार किया जाता है। 64 घनों को सजाकर। आप लोग समझ जाते हैं, यही बहुत बड़ा बात है। सर जय माता दी, एकदम जय माता दी। कम से कम एक का मतलब एक कॉर्नर भी, सेंटर भी, और चलिए इसका आंसर क्लियर करिए फटाफट। इसका आंसर करिए। 8 आ गया है। चलिए बहुत बढ़िया। बोला 1 सेंटीमीटर भुजा के 64 घन। 64 का मतलब क्या हुआ भाई मेरे? पहले समझना, 64 का मतलब हो गया
64 घन जब ये बनाया तो इसका मतलब है 4 इधर से 4 इधर से 4 डब्बा, तभी ना होगा 4 गुने 4 गुने 4। बात समझे कि नहीं? 4 गुने 4 गुने 4, तो यही ना होगा 64। 64 छोटा घन, 64 छोटा घन को क्या किया, तो मिला के एक बड़ा घन तैयार किया। तो जब घन बनाना होगा तो हर तरफ से 4 मिलेगा घन बनाने के लिए। तो कटाव की संख्या इसमें कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, देखो 4 डब्बा मिला ना। उसी तरह तो यहाँ भी कर लिए, कितना हो गया यहाँ 1 2 3 4, यहाँ भी हो गया। इसको भी हम कर देते, नहीं तो आप लोग गड़बड़ाइएगा। चलिए अब यहाँ समझिएगा, तो 64 छोटा टुकड़ा मिला के एक घन तैयार किया गया। तो ये कटाव की संख्या जो है, ये कटाव की संख्या कितना है, n इक्वल टू कितना है, 3 है। तो बोला है जिनकी कोई भी सतह बाहर से नहीं दिखाई देगी, मतलब क्या, n-1 का होल क्यूब, तो 3-1 का होल क्यूब, तो यहाँ हो गया 2 का होल क्यूब, मतलब 2 दूनी 4 दूनी कितना, 8 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 8 आंसर हो जाएगा, ए होगा। ए में 27 है, 3 3 9 27 कर दिया बुआ रे। चलिए क्लियर हो गया है? तो पानी वानी पी ले। इसमें कुछ करना ही नहीं है आपको, आपको खाली दिमाग में यही रखना है, अगर 64 छोटा घन को मिला के बनाया है तो एक घन का क्या होता है, भुजा क्यूब वाला मैटर होता है। तो 4 इधर 4 इधर 4 इधर होगा, जैसे होगा। तो इसमें क्या है, जब 4 डब्बा इधर मिल रहा है, इसका मतलब कटाव कितना होगा, 3 होगा, n=3 हो गया। हाँ ऑफलाइन का बात ही अलग है, ऑफलाइन आपका मंडे से फिर से उसी जोश में आइएगा, है ना। कटिहार की धरती से प्रणाम, कटिहार मेरे घर से आमी को प्रणाम। चलिए नोटिस आ गया, हाँ ग्रुप डी का भी आ गया है। देखो ग्रुप डी में टारगेट में जो पढ़ाए हैं, क्या कि इसमें आप लोग में हैं कुछ वैसे जो उस बैच में थे, तो इतना डीप हम नहीं गए थे, क्योंकि ये फाउंडेशन है, याद रखना, है ना। अगर ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हैं ना, तो जो वाला आप पढ़ाए हैं उतना ही जाना, इतना इसको देखने का उतना जरूरत नहीं है। हाँ जब एग्जाम दे लीजिएगा तो फिर आप ये सब देख लीजिएगा, ये किसी भी एग्जाम के लिए परफेक्ट रहेगा। ठीक है, कम से कम 2 7 रहेगा, 2 रहेगा तो उसमें सेंट्रल क्यूब नहीं आएगा। जब कम से कम 2 रंगा रहेगा तो मिडिल और कॉर्नर जुटेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, इसका आंसर करिए फटाफट। बोला है 25 सेंटीमीटर भुजा का एक रंगीन घन को 5 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घनों में विभाजित किया गया। 25 सेंटीमीटर का भुजा, 25 सेंटीमीटर भुजा वाला है, इसका मतलब ये जो आपको लंबाई दिया है ये 25 सेंटीमीटर का दिया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये जो लंबाई है एक भुजा का वो कितना है, तो 25 सेंटीमीटर है। ये टोटल कितना है भाई, तो 25 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो इसको बोल रहा है कि रंगीन घनों को 5 सेंटीमीटर भुजा के घनों में विभाजित किया गया। तो 5 किया गया है, तो इसका मतलब कटाव कितना होगा भाई, 5 5 10 5 15 5 20 और 5 25। अब मेरा क्लियर हो गया, 1 2 3 4 5, मतलब ये कितना है, 5 5 में इसको काट दिया गया, 5 5 में इसको काटा गया है। तो मेरा डब्बा का संख्या कितना मिल रहा है, 1 2 3 4 5, मतलब डब्बा का संख्या इधर से भी 5 है ना, इधर से भी 5 होगा और इधर से भी 5 होगा। तो 5 पचे 25 पचे 125 छोटा घन प्राप्त होगा, 125 छोटा घन प्राप्त होगा। हालांकि ये पूछ नहीं रहा होगा, घन प्राप्त होगा, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कहा गया कितने छोटे घन ऐसे प्राप्त होंगे जिनकी कम से कम 2 सतह अवश्य रंगीन होगी। तो ये निकालने का जरूरत नहीं है, क्योंकि कटाव की संख्या कितना है भाई, 1 2 3 4, मतलब n=4 आपको पता है ही। और ये कह रहा है कितने छोटे घन प्राप्त होंगे जिनकी कम से कम
दो सतह अवश्य रंगीन होगी, कम से कम दो सतह रंगीन। तो पहले तो आप दो सतह रंगीन निकाल लीजिए। तो दो सतह रंगीन यहां पर लिख देते हैं। दो सतह रंगीन का फॉर्मूला क्या होता है? मिडिल क्यूब पे दो सतह रंगीन निकलता है n-1 का इंटू 12। n कितना है भाई? 4-1 इंटू कितना? तो 12, 12 कितना हो गया? 36। लेकिन यहाँ पे क्या लगाया है? देखो 36 है, यहाँ पे क्या कहा है? कम से कम, है ना, कम से कम दो सतह। तो कॉर्नर क्यूब जो है उसमें भी तो 3 गो कलर रहता है, तो कॉर्नरों क्यूब का तो आ जाएगा इसमें। प्लस ऐड कर देंगे क्या? तो कॉर्नर क्यूब को करेंगे, कॉर्नर क्यूब जितना है उसको ऐड कर देंगे। कॉर्नर क्यूब ऐड करेंगे 36 और 8, है ना, जोड़ दीजिए दोनों को। 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44। तो आपका आंसर 44 हो जाएगा। आंसर कितना होगा? 44 होगा। एग्जाम में यहीं पे आप लोग ध्यान नहीं देते हैं और 36 मार देते, तो 36 सी नंबर मार के निकल जाते और आप गलत हो जाते। ठीक है, कितना हो गया? 44 हो गया। आया समझ में? एग्जाम में यही होता है कि समझ गए हैं, क्वेश्चन बना रहे हैं और इसी चीज पे ध्यान न दिया। ऑप्शन में तो 36 दिया है, तो वहां तो आपको लगेगा कि हम सब सही बना के आए हैं, इतना आसान क्वेश्चन है ना। चलिए, क्लियर हो गया सबका? क्लियर हुआ कि नहीं बताइए जरा सा, समझ में आ गया पूरी तरह से? जो 1 नंबर 2 नंबर से हम लोग छूटता है ना, बस यही सब चीज पे ध्यान नहीं देते हैं। जनरली तो उसको 36 से मारवे करते हैं। क्वेश्चन देखे, यहाँ देखे, फटाक से लगाएगा, अरे 36 हो गलो, 36 देख लिया ऑप्शन, 36 मार दिए। बाद में पता चलता है अरे कहाँ माइनस हो गया, अरे पता नहीं चला। क्लियर हो गया ना? कम से कम वाला मैटर को समझना है यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। देखिए अगला क्वेश्चन, चलिए इसमें पहले थोड़ा इसको बड़ा कर दे, नहीं तो आप लोग को दिखेगा ही नहीं। चलिए, कह रहा 8 सेंटीमीटर भुजा के एक ठोस घन के विपरीत फलकों को, विपरीत यहाँ पे लिखा हुआ है, विपरीत फलकों को लाल, नीला और काले रंग से, लाल, नीला और काला रंग से रंगा गया और इसे 2 सेंटीमीटर के भुजा में घनाकार टुकड़ों में काटा गया है। ठीक है, ध्यान देना। देखो एक एक क्वेश्चन को समझिए बढ़िया से। 8 सेंटीमीटर भुजा वाला है, 8 सेंटीमीटर को कितना में काटा है भाई? तो 2-2 सेंटीमीटर में काटा है। समझना, 8 को 2-2 सेंटीमीटर मतलब 1, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, ये टोटल 8 सेंटीमीटर का था। इसको 2-2 सेंटी का टुकड़ा में काटा है। 2, 2, 2 और 2, 8 हो गया। इधर से कितना बॉक्स आ रहा है हमको? 1, 2, 3, 4, मतलब इधर हमको मिल रहा है 4। देखो इधर से आ रहा है 4 बॉक्स, इधर से आ रहा है 4 बॉक्स, इधर से भी आएगा 4 बॉक्स। 4 चौके 16, चौके 64, तो छोटा टुकड़ा हमको प्राप्त हो जाएगा 64। छोटा टुकड़ा प्राप्त होगा, छोटा टुकड़ा। ठीक है, अब यहाँ n बराबर आपको बताएं कटाव की संख्या 1, 2 और कितना 3। n बराबर कटाव की संख्या 3, याद रखिएगा। n बराबर यहाँ लिख देते हैं फिर से, कटाव की संख्या को कहा जाता है n, कटाव की संख्या यही n है। अच्छा एक चीज बताना भूल गए हैं, जैसे आप लोग क्या करते हैं, कोई बुक पढ़ते हैं, ठीक है, बुक में n-2 दिया हुआ है हर जगह, देखे होंगे, और हम n-1 करवाए हैं। क्यों करवाए हैं? तो अगर मान लो कोई पूछ दिया तो कैसे जवाब दीजिएगा? सारे बुक में n क्या है? सारे बुक में n-2 दिया हुआ है। अब ध्यान देना यहाँ पे क्या है, हम कटाव की संख्या लेते हैं इसलिए n-1 करते हैं, और जब डब्बा का संख्या कोई लेता है तो एक अंक ज्यादा ले रहा है तो वो -2 करता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? 34 नंबर, फिर से 34 नंबर बताए कहाँ है 34 नंबर? कितने घनों के केवल 2 फलक रंगे हुए हैं? कितने घनों के केवल 2 फलक रंगे हुए हैं? तो आप इसको कैसे निकालेंगे? पहले तो 34 में देखिएगा, n-1 इंटू कितना 12, तो n कितना निकाले? 3, 3-1 इंटू 12, 12 दूनी कितना हुआ? 24। 24 तो मेरा यहाँ पे आ चुका है ना।
कितने घनों के केवल दो फलक, केवल मतलब सिर्फ दो फलक रंगा हुआ है, तीसरा नहीं रंगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे 24 ही लगाया जाएगा। एक होता है कम से कम दो फलक, उसमें है कि जहाँ तीन वाला भी आ जाएगा, लेकिन जब लिख दिया है केवल दो फलक, केवल दो फलक रंगे हुए होना चाहिए, मतलब जैसे आप कहिएगा सर कॉर्नर क्यों नहीं ऐड किए, तो कॉर्नर में बोला केवल दो फलक रंगे हुए हैं, तीन वाला नहीं आएगा। ठीक है, 24 क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन, ये 34 का कितना हो गया जी, 34 नंबर का आंसर हो गया आपका n-1 इंटू क्या, तो 12 इजकल टू हो गया 24। ये तो क्लियर हो गया आपका। अब 35 में आइए, 35 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन पे आगे आते हैं। थर्टी फाइव नंबर देखिए, कितने घनों के दो फलक लाल और काले रंग से रंगे हुए हैं और उनके शेष फलक बिना रंगे हुए हैं। ठीक है ना, बाद बाकी का जो फलक है बिना रंगा हुआ होना चाहिए। तो बोला कितने घनों के दो फलक लाल और काले रंग से रंगे हुए हैं, इसको क्या करेंगे, लाल और काला जब भी बोला है तो आपको पहले बॉक्स समझना पड़ेगा, बॉक्स में कौन कौन सा रंग दिया गया था। ठीक है, उसको समझने के लिए पहले आ जाते हैं, एक बॉक्स बना ले यहाँ पे। थोड़ा ऊपर आना पड़ेगा इसके लिए। 8 सेंटीमीटर भुजा है, उसको 2 सेंटीमीटर भुजा घना टुकड़ों में काटा गया है। इनके विपरीत फलकों को लाल नीला और काला रंग से, है ना, लाल नीला और काला रंग से। तो मान लो दो फलक काला है, इधर काला है और पीछे भी काला है, दो गो लाल है, आ जाओ यहाँ पे लाल हो गया और नीचे भी लाल हो गया, और दो ठो नीला कलर दिया है ना, लाल नीला, तो यहाँ पे आ गया नीला कलर और यहाँ भी आ गया नीला कलर। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन 35 में आएंगे हम लोग। चलिए अब क्वेश्चन 35 को यहाँ देखते हुए आप लोग बनाइएगा। इसमें है कितना क्वेश्चन भाई, 35 के बाद है कितना इसमें, 37 तक है, तो यहीं पे रहने दो। आ जाओ तुम थोड़ा यहाँ पे, थोड़ा सा छोटा कर दे, रुकेंगे जरा सा। चलिए अब स्पेस का जो साइड में नहीं पड़ेगा। कितने घनों के दो फलक लाल और काले रंग से रंगे और उनके शेष फलक बिना रंगे हुए हैं, 35 नंबर में बताएंगे आप लोग। 35 नंबर का आंसर क्या बता है, 8 लॉक कर दीजिए। 8 को मिला, इसका 8 बता रहा है जी, निचलका में चला गया ऊपर में। सर काला के काला काला दो विपरीत काला है, ठीक है, 13 नहीं पता, 16, आंसर करिए आंसर करिए। हम क्वेश्चन पे आ गए हैं क्या, असाइनमेंट तो आप लोगों के पास में है। 35 नंबर का हमको आंसर चाहिए, 35 का आंसर चाहिए, 35 का। कितने घनों के दो फलक लाल और काले रंग से रंगे हुए हैं, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि n-1 इंटू क्या करते हैं भाई, तो 12 करते हैं। n कितना निकाले हैं, 3 निकाले हैं, तो 3-1 इंटू कितना करे, तो 12 कर दिए। ठीक ना, तो 12 दूनी कितना हो गया यहाँ पे, 3 में से 1 गया, 2 हो गया, 12 दूनी कितना हो गया, 24 हो गया। ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। अच्छा 24 हो गया, तो हमको 24 का नहीं बताना है, 24 नहीं, काहे कि 24 कितना पे है, 24 कितना पे है, तो 24 हो गया हमको 12 पे, 24 हो गया 12 पे, इसलिए 1 पर कितना होगा, 1 पर 2 होगा। बात समझे कि नहीं। अब 2 को गुना करेंगे किससे, कि हमको क्या बोला था कि लाल और काले रंग से, तो लाल काला कहाँ जा रहा है मेरा, एक यहाँ जा रहा है, लाल काला एक यहाँ जा रहा है, 2 ऊपर और 2 नीचे वाला किनारा पे लाल काला मिलेगा, मतलब 4 पे मिलेगा, इंटू 4, 4 दूनी कितना हो गया 8। पहले ये बात क्लियर करिए, है ना।
कितने घनों के दो फलक लाल और काले रंग से रंगे हुए हैं और उनके शेष फलक बिना रंगे हुए हैं। मतलब उसमें दो ही सतह पे मेरा रंग होना चाहिए था, इसलिए इसका आंसर 8 होगा। यहाँ कुछ आदमी 16 लगा रहे हैं क्योंकि उसमें वो कॉर्नर क्यूब को जोड़ रहे हैं। कॉर्नर क्यूब के बारे में आप यहाँ क्लियर कर लीजिएगा कि कॉर्नर क्यूब इसमें नहीं ऐड होगा क्योंकि यहाँ शेष उनके शेष फलक बिना रंगे हुए हैं, है ना। दो एक सत्ता रंगा हुआ रहना चाहिए था, इसलिए 8 ही आंसर होगा। क्लियर हो गया पुनीता कुमारी? चलिए क्लियर है? नहीं समझे फिर से समझिए। नॉर्मली इसको दो सतह रंगीन निकालना है ना। तो 24 हो गया, और 24 कितने पे? तो 12 किनारा पे। 24 कितना पे? 12 किनारा पे, इसलिए एक किनारा पे कितना? 2, इसलिए 4 किनारा पे कितना? 8। ठीक है, आगे चलेंगे। कितने घनों का एक फलक नीला और एक फलक लाल रंग से रंगा हुआ है, उनके शेष फलक रंगे अथवा बिना रंगे हो सकते हैं। इसमें कॉर्नर क्यूब ऐड हो जाएगा। फिलहाल तो वही करें, इसमें जो अपना तरीका है n-1 इंटू कितना करें? 12 करें, तो n हो गया 3 - 1 इंटू कितना हो गया? 12 हो गया। इसका मतलब 24 हो गया। और 24 कितना पे भाई? तो 24 जो है मेरा कितना पे है? तो वो 12 पे है, इसलिए एक पर कितना होगा? तो 2 होगा। इतना तो क्लियर हो गया आपका। अब हमको बोल रहा है कि एक फलक लाल रंग से एक नीला और एक फलक लाल रंग से, तो 4 ही फिर होगा। नीला और लाल वाला फिर वो भी 4 ही होगा। तो ये क्या करें हम? 2 से क्या करें? गुना कर दें किसको? 4 किनारे को। 4 क्या है? ये किनारा है। 4 किनारा, 4 दूनी कितना हो गया? 8 तो हो गया। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या कह रहा है? यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा कि उनके शेष फलक रंगे अथवा बिना रंगे हो सकते हैं। मतलब इसमें क्या हो जाएगा? कॉर्नर क्यूब भी ऐड हो जाएगा। कॉर्नर क्यूब भी ऐड होगा, मतलब कॉर्नर क्यूब, है ना। कॉर्नर क्यूब 8 इसमें ऐड कर दीजिए। 8 8 कितना हो गया? 16 हो गया। ठीक है, देखो दो सतह रंगीन चाहिए था, नीला और लाल रंग वाला। तो दो सतह वाला में कौन कौन आ जाए? क्योंकि यहाँ कह दिया है कि उसमें ऐसा भी होना चाहिए जिसमें जैसे पहले वाला को। कैसे सर? नहीं समझ में आया। ठीक है, फिर से करते पवन जी, ध्यान ध्यान दीजिएगा इसमें। यहां से देखिए क्या करे। पहले क्या बोला हम क्वेश्चन में? कितने घनों का एक फलक नीला और एक फलक लाल रंग, दो सतह रंगीन पूछा है। तो दो सतह रंगीन निकाल दिए 8। इतना में कोई दिक्कत नहीं है। हमको दो सतह रंगीन बोला, क्वेश्चन कह दिया हमको दो सतह रंगीन। समझिएगा, दो सतह रंगीन। यहां लिखेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, इससे अच्छा यही फिर से हम कर देते हैं। ठीक है, इसको देखिए, यहाँ इसको हम हटा दे रहे हैं एक बार। फिर से समझिएगा इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को कोई बहुत भारी बात नहीं है। थोड़ा और इसको बढ़ा दिया जाए, खराब हो जाए। समझना, ये क्वेश्चन को आराम समझिएगा। ऊपर वाला में क्या लिखा था? शेष फलक बिना रंगे हुए हैं, है ना। लेकिन अब नीचे वाली की बात करें तो नीचे में ये बात नहीं लिखा। नीचे में लिखा उनके शेष फलक रंगे अथवा बिना रंगे भी हो सकते हैं, चाहे रंगे भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि इसमें हमको दो चीज निकालना है। क्या क्या निकालना है भाई? इसमें हमको मिडिल क्यूब भी निकालना है। इसमें क्या निकालना है? तो मिडिल क्यूब तो निकालना है ही, प्लस कॉर्नर क्यूब दोनों निकालना है। दोनों को क्या करना है? ऐड करना है 36 नंबर में। ठीक है, क्योंकि आपका कॉर्नर क्यूब में भी दो सतह रंगीन होता है। तो यहाँ पहले क्या बोला? एक फलक नीला एक फलक लाल रंग से, तो इसका फॉर्मूला लगाए थे n-1 इंटू 12। n-1 इंटू 12 देखे यहाँ पे 24 निकला हुआ है, तो 24 हुआ। तो 24 जो है कितने किनारा पे? 24 हो गया 12 किनारा पे। तो एक किनारा पे कितना होगा? 2। ये तो समझ में आ गया। 12 किनारा हम यहाँ लिख देते हैं ताकि समझ में आ जाए, है ना। 12 किनारा पे 24, तो एक किनारा पे कितना हो गया? 2। इसीलिए 2 और गुना कितना से हो जाएगा? यहाँ पे पहले देखिए मिडिल क्यूब के लिए 4 किनारा से हो जाएगा, क्योंकि हमको लाल और ये निकालना था। सॉरी, 4 दूनी कितना हो गया? 8।
ये आपका निकल गया क्या, सिर्फ मिडिल क्यूब निकल गया, प्लस कॉर्नर क्यूब इसमें ऐड कर देंगे। मतलब इसमें थोड़ा सा इधर आ जाओ, इसमें 24 2 गुने 4, ये 8 हो गया आपका मिडिल क्यूब। आप प्लस करेंगे क्या, तो कॉर्नर क्यूब ऐड कर देंगे, कॉर्नर क्यूब को ऐड कर देंगे 8, टोटल कितना हो गया 16 हो गया। इसका आंसर ए नंबर का 16 होगा। क्लियर है। गीत यदुवंशी सर से खाना बनवा, कोई बात नहीं, आप बनवाइए खाना, हम खाना अच्छा बनाते हैं, टेंशन नहीं लेना है। बुलाओ कभी हवेली पे, आएंगे हम लोग भी, है ना। चलिए देखो, अभी हम क्वेश्चन पे हैं, इसलिए थोड़ा सा सीरियसली इस क्वेश्चन को लेना, क्योंकि जनरली यहीं पे लड़का लोग गलती करता है। कोई भी स्टूडेंट जो गलती करता है ना, उसी जगह गलती करता है कि उसमें जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है, मतलब कॉर्नर और मिडिल को जोड़ना नहीं, वो क्या करता है ना, सीधे इसका निकाल के नॉर्मली n-1 × 12 कर देता है और उसी से आंसर मार देता है। तो वहां आप गड़बड़ा सकते हो। जैसे 8, तो ऑप्शन में 8 भी है ना यहाँ पे, तो ये क्या करेगा 8 मार के निकल जाएगा, तो फिर माइनस मार्किंग होगा। इसलिए थोड़ा यहाँ से समझना है ना। 35 का 8, 35 का 8, हाँ ठीक है, सही बात है। और 36 नंबर हम लोग आ चुके हैं, 36 का आंसर 16। और 37 में है कितने घनों के 3 फलक अलग अलग रंगों से रंगे हुए हैं। तो भाई ये तो 3 फलक जब ये बोलेगा तो 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। क्लियर है, इतना में किसी को दिक्कत नहीं। सूरज यादव बहुत बढ़िया, ऋचा, संदीप, भूषण, नाम धीरे धीरे आता है। सावित्री, अरे सावित्री भी आज के डेट में नाम रखते हैं आप लोग। चले, सावित्री, कविता, ये सब बहुत पुरानी लड़की लोग हैं, इसमें तो एक भी नया नाम है ही नहीं। तो देखे तेरे नाम भी तुम लोग का पढ़ रहे, बहुत देर से पढ़ा ही रहे थे, है ना। 36 नंबर रिपीट, 36 नंबर रिपीट, कितना बार रिपीट करवाओगे, बस इतना समझ लो। 36 नंबर को देखो रिपीट क्या, आप क्या करेंगे, जब रिकॉर्डिंग ये क्लास खत्म होगा तो रिकॉर्डेड रहेगा, उसको फिर आप बैक कर लीजिएगा, क्योंकि 2 बार इसको भी क्लियर कर चुके हैं कि ये पहले n-1 × 12 वाला निकालेंगे। किनारा पे 24 हुआ तो 24 पे एक किनारा पे 2 हो गया, इसलिए एक किनारा पे 2 हो गया, तो यहाँ से उठ के यहाँ पे आए हैं। 24 × 4 करेंगे, क्योंकि 4 किनारा जो मेरा, ये 4 क्या है, तो किनारा है, ठीक है। 4 क्या है, तो किनारा है यहाँ पे, ठीक है। 4 किनारा से गुना करें तो 8 हो गया, 8 8 16 हो गया। क्लियर है। अगले क्वेश्चन को देख लें हम लोग। 4 सेंटीमीटर के एक ठोस घन से 1 सेंटीमीटर छोटे छोटे घन प्राप्त करें। इस क्वेश्चन को जल्दी बताइए तो हमको। क्लियर है, समझ गए, बहुत बढ़िया। चलो इसका आंसर बता दो, कितना आ गया, कितना आ गया। हाँ, 4 सेंटीमीटर का एक ठोस घन को 1 सेंटीमीटर छोटे छोटे घन में प्राप्त करने के लिए से कुल कितनी बार काटना होगा। 4 सेंटीमीटर को कितनी बार काटना होगा, डायरेक्ट आंसर है कितना, 3, क्योंकि 4 सेंटीमीटर को कितना 1 सेंटीमीटर में बनाना है, तो कटाव की संख्या कितनी होगी। यहाँ पे आ जाइए, 4 सेंटीमीटर का घन है, ये टोटल कितना है भाई, 4 सेंटीमीटर का घन है। 1 सेंटीमीटर में अगर काटना होगा हमको, तो यहाँ देखो कटाव 1 2 3 4 हो गया ना, 1 सेंटीमीटर का, तो कटाव की संख्या कितना हो गई भाई, 3 हो गई। तो वही आपका यहाँ पे आंसर है कि कुल कितने बार काटना होगा, तो 3 बार काटना होगा। ऐसे तो आप अगर आइएगा तो 3 और 3 6 और 3 9 बार। रुक जाइए जरा सा, यहाँ क्वेश्चन को फिर से समझिएगा। 4 सेंटीमीटर के एक ठोस घन से 1 सेंटीमीटर छोटे छोटे घन प्राप्त करने के लिए इसे कुल कितनी बार काटना होगा, तो सॉरी 3 नहीं आंसर होगा इसका, 9 आंसर होगा। क्योंकि 3 तो हम ऐसे काटेंगे ना, ये एक लाइन वाला 3 हो गया, अब फिर 3 तो इधर से काटेंगे क्योंकि घन प्राप्त करना है ना, और 3 इधर से काटेंगे। 3 3 6 3 कितना हो गया, 9 कटाव होगा इसमें, 9 होगा, 9 कटाव होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक बार क्या किया, हम ऐसे ऐसे 3 काटे, फिर उसके बाद ऐसे काटे 3, अब फिर इधर से 3 काटेंगे, 3 3 6 3 9 कटिंग होगा इसमें। क्लियर है। इसमें कटाव की संख्या पूछ रहा था कि टोटल कटाव की संख्या कितना है। चलिए बन गया, ध्यान रखिए। देखो, एक होता है कुल कितनी बार काटना होगा और एक होता है कुल कितने प्रकार से काटा जाएगा। तो जरा सा बताओ तो इसको कितने प्रकार से काटा जाएगा।
अगर क्वेश्चन आ गया कितनी प्रकार से काटा जाएगा, तब तब याद रखिए 3 प्रकार से, ऐसे फिर ऐसे और फिर इधर से। तो ये हो गया 3 प्रकार से। और कितना बार काटा जाएगा, तो 9 बार। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन आए। 5 सेंटीमीटर ठोस घन को 1 सेंटीमीटर छोटे छोटे घन बनाए जाएं तो कुल कितने घन बनेंगे? 5 सेंटीमीटर का घन है आपको दिया हुआ। देखना 1 नंबर का क्वेश्चन सब ज्यादा पूछता है, याद रखना हुआ। 5 सेंटीमीटर ठोस घन है तो ये टोटल कितना है भाई? तो 5 सेंटीमीटर का छोटा घन है, 1-1 सेंटीमीटर में काटना है। तो 1-1 सेंटीमीटर में काटेंगे तो 1 2 3 4 5, 1-1 सेंटीमीटर का हो गया। इसका मतलब 5 डब्बा यहाँ होगा, 5 डब्बा यहाँ होगा और 5 डब्बा यहाँ से मिलेगा। छोटे से घन बनाए जाए तो कुल कितने घन बनेंगे? 125, क्योंकि हम लोग जानते हैं 5 गुना 5 गुना 5 इक्वल टू कितना? 5 पच्चे 25 पच्चे 125। क्लियर है? बहुत बढ़िया। एकदम खुशबू जी का एकदम आंसर एकदम बार बार आ रहा है ना? कुंदन जी बहुत बढ़िया, करिए। सब अपने नाम में जी लगा के इंस्टॉल क्या करो एप्लीकेशन, तो हम भी बोलेंगे तो सब में जी जी लगा के बात करेंगे, है ना? रीचा बहुत स्पीड में भागता है, बहुत रुक करके हमको पढ़ना पड़ता है। जैसे ट्रेन में चलते चलते किसी एक चीज पे फोकस करते तो ऐसे कर देखते ना, उसी तरह यहाँ भी हमको फोकस करना पड़ता है। मतलब आप लोग इतने स्टूडेंट हैं, लेकिन हाँ जहां भी आपका क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है ना, तो वो चीज हमको दिख जाता है कि आप किसी क्वेश्चन को पूछे हैं, है ना? श्याम पंडित, चल पंडित है, कम से कम शादी ब्याह तो कराएगा दूसरे का। चलो आ जाओ। अच्छा अब ये क्वेश्चन आ गया है, क्योंकि आपका समय हो गया तो आप उछलना शुरू कर दीजिएगा। तो इसको 40 41 42 42 43 44, ठीक है, तो 16 टुकड़ा में है। फिर आगे क्वेश्चन देखें जरा सा, कोई छोटा है क्या? अच्छा इसमें तो ज्यादा है, 48 क्वेश्चन हो गया। और आगे जाओ। ऐसे कितने घन है जिनकी एक सतह नीले रंग से तथा दूसरी सतह लाल ये तो कुछ और क्वेश्चन है। 49 50 किसी मजदूर को, चलिए ये 50 नंबर क्वेश्चन आप हमको बता दीजिए। आज सिंगल क्वेश्चन लेंगे हम। 50 नंबर का क्वेश्चन आप हमको बताइए, समझ जाए कि आप लोग सीख गए हैं। और ये ना बना तो तब बकलोल है आप लोग। गुरुजी लौट के प्रणाम कूट कूट के आशीर्वाद ना, तू लौट के प्रणाम करेगा तो कुटाई भी तो हम ही करेंगे। देखो, एक मजदूर को एक बड़ा ठोस घन इस शर्त पर दिया जाता है कि प्रत्येक कटाई पे 5 रुपया मिलता है ना? यदि उसने 45 रुपया प्राप्त किया तो बताएं कुल कितने घन काटा? तो 45 रुपया प्राप्त किया, देखो इस पे क्या है, 5 रुपया प्राप्त होता है और कुल कितना क्या है, इसको 45 प्राप्त किया है। तो इसका मतलब है कि 9 कटिंग किया होगा, 9 कट मारा होगा ये, है ना? इतना समझ गए? 9 कट मारने के लिए आपको कैसा होगा? तो मेरा जब भी बनेगा और 9 कटिंग मारना है हमको, इसका मतलब है कि 3 इधर से मारेंगे हम, ये 3 कट इधर लगा, फिर 3 कट इधर से लगेगा, है ना? और 3 कट फिर इधर से, तभी ना एक घन प्राप्त हो सकता है। क्लियर हुआ? 9 कटिंग मारा तो ऐसे मारेगा। और आप लोग क्या किए हैं, आंसर जो 9 दे रहे हैं वो क्या किया, 9 ऐसे चला दिया है, ऐसे करके 9 बार चला दिया है। ऐसे चलेंगे तो कभी भी घन मिलेगा? नहीं मिलेगा, ये चौला वाला निकल जाएगा। घन निकालने के लिए हमको तीनों तरीके से काटना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका हो गया, तो इसका मतलब है 1 2 3 4 इधर से, 4 इधर से, 4 इधर से, तो टोटल 64 घन उसने काटे हैं। टोटल कितना काटे हैं? 64 घन काटे हैं। क्लियर हुआ? 64 क्लियर हुआ? चलिए इसके बाद हम लोग कल इस क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। अभी और क्वेश्चन कौन सा है भाई? अरे बहुत है। हाँ घनाभ वाला यहाँ पे है, चले ठीक है। तो कल इस क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए आप लोग क्या करेंगे, अपना ध्यान रखिए और इसको दोबारा क्या करेंगे, बनाइएगा, ठीक है? तो सबसे पहले लड़कियां लोग जल्दी से आप लोग निकल जाएं, गुड नाइट कर लें, फिर लड़के लोग निकलेंगे। धक्का मुक्की कोई नहीं करेगा यहाँ पे। बात समझ में आया? आराम आराम जाना, ऑफलाइन वाला फीलिंग आना चाहिए। हाँ एक बार जोर से बोलो जय माता दी, है ना? चले सिर्फ लड़कियां, देखिए लड़की के बाद लड़का भी चला आता है, पता नहीं लड़का लोग क्या है। अभी सिर्फ लड़की लोग के बारे में बोले थे, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट, बाप रे, ठीक है, हम धुआंधार कर देते हैं। आप लोग का चैट पढ़ भी नहीं पा रहे हैं।
अभी लड़की लोग के चैट चल ही रहा है गुड नाइट वाला। चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। चलो लड़कियां लोग तो दूसरे सीरीज जा रही, लड़का लोग की और सीरीज चले जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग क्या करें, कल फिर इसी समय में हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए गुड नाइट। और ऑफलाइन का वेट बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, शायद मे भी मंडे से क्लास स्टार्ट हो जाए ऑफलाइन वाली। तब तक थैंक यू, गुड नाइट। और इसको क्या करेंगे, रिवीजन करिएगा इस सब क्वेश्चन को, नहीं तो खुद ही फंस जाइएगा बाद में, ठीक है। चलिए थैंक यू।